नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। बिलासपुर में बाइक दुर्घटना में 25 वर्षीय युवक की मौत। घर छुट्टी आया सेना का जवान गंभीर रूप से घायल। जालंधर से कुरियर लेकर पालमपुर आ रही जीप जोगिंदरनगर में दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोग घायल। चंबा के साहो में तड़के मिठाई की दुकान में भड़की आग, लाखों रुपए का नुकसान। शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, पौने लाख रुपए लेने के बाद किया इनकार। रोज सैनिटाइज होंगे स्कूल, कोरोना बचाव जागरूकता के लगेंगे पोस्टर। हिमाचल में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब पैकेट बंद मिलेगी चीनी। यमुना नदी की तटीकरण पर खर्च होंगे 251 करोड़, योजना को मिली मंजूरी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 55 लाख के पार, एक दिन में सामने आए 75,083 नए मामले। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बिलासपुर में बड़सर से नघियार वाया चंबे रोड पर एक बाइक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। विधानसभा क्षेत्र झंडुता के तहत नघियार के रहने वाले नवीन शर्मा पुत्र नरोत्तम दत्त गांव बुखर नघियार की मौत हो गई। इसके अलावा 2 दिन पहले ही छुट्टी आए सेना के जवान सुमित निवासी बड़गांव नघियार को गंभीर हालत में बड़सर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ये घटना बीती देर शाम को बाइक स्किड होने की वजह से हुई। खंड चिकित्सा अधिकारी बड़सर नरेश शर्मा ने बताया कि नवीन शर्मा की हादसे में मौत हो गई, जबकि सुमित की हालत को गंभीर देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया है। दोनों युवाओं की उम्र करीब 25 साल है। जिला मंडी के जोगिंदरनगर से 4 किलोमीटर दूर गलू के नजदीक तीखे मोड़ पर एक जीप अनियंत्रित होकर करीब 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक और परिचालक दोनों घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग जीप में कुरियर लेकर जालंधर से हमीरपुर वाया मंडी पालमपुर जा रहे थे। चालक और परिचालक दोनों जालंधर के निवासी हैं, जिन्हें आंशिक चोटें पहुंची हैं। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। दुर्घटनाग्रस्त जीप अभी करीब 1 माह पुरानी है। हादसे में वाहन को भारी नुकसान हुआ है। जीप सवार लोगों की पहचान राजू और सुरेंद्र कुमार निवासी जालंधर के रूप में हुई है। जोगिंदरनगर पुलिस हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला चंबा में चंद्रशेखर शिव मंदिर साहो बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह एक मिठाई की दुकान में आग लग गई, जिससे पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दुकान में रखी मिठाई, बर्तन, टीवी, फ्रिज समेत अन्य कीमती सामान राख में बदल गया। आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। मंगलवार सुबह रोजाना की तरह दुकानदार ज्ञानचंद निवासी साहो दुकान में काम कर रहा था। इस दौरान अचानक दुकान के एक तरफ आग लग गई, जबकि जब तक उसे कुछ समझ में आता, आग की लपटों ने पूरी दुकान को घेर लिया। लोगों ने अग्निशमन विभाग चंबा को भी आग लगने के बारे में सूचित किया, लेकिन जब तक विभाग की गाड़ी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची, तब तक पूरी दुकान जलकर राख हो गई थी। अग्निशमन विभाग ने आसपास की दुकानों में आग फैलने से रोकी। महिला थाना ऊना के तहत हरोली उपमंडल की 21 वर्षीय युवती ने एक युवक पर दुराचार का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और अब किसी दूसरी युवती से शादी करने जा रहा है। इतना ही नहीं, युवक ने दोस्ती के दौरान न केवल अपना नाम गलत बताया, बल्कि खुद को सरकारी नौकर भी बताया। युवती का आरोप है कि युवक ने गाड़ी लेने के नाम पर उससे करीब पौने लाख रुपए भी लिए हैं। अब युवक उसको नीची जाति की लड़की कहते हुए शादी से इनकार करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे में युवती ने महिला थाना ऊना में युवक के खिलाफ दुराचार करने की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने भी युवती की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना वायरस के बीच प्रदेश में खुले स्कूलों को रोज सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता पोस्टर लगाए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र लिखकर स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं। जुकाम, खांसी और बुखार के लक्षण वाले विद्यार्थियों से स्कूलों में नहीं आने की अपील भी की गई है। इसके अलावा सामाजिक दूरी का पालन करने और हॉस्टलों में भी सैनिटाइजेशन अभियान चलाने को कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 6 माह बाद सोमवार से स्कूलों को खोल दिया गया। बीते शनिवार और रविवार को स्कूलों में विशेष सफाई अभियान चलाए गए थे। अब रोजाना ही स्कूल बंद होने के बाद सैनिटाइजेशन का काम होगा। परिसरों में हाथ धोने के लिए साबुन और हैंड वॉश का पूरा इंतजाम किया गया है। उन्होंने जिला उपनिदेशकों से परिसरों में सामाजिक दूरी का पूरा पालन करने को कहा है। निदेशक ने अभिभावकों से स्कूल आने वाले बच्चों को मास्क लगाकर ही घर से बाहर भेजने को कहा है। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब पैकेट बंद चीनी मिलेगी। चीनी में नमी और मिलावट की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। राशन डिपो में ये पैकिंग 1 और आधा किलो में आएगी। खाद्य आपूर्ति निगम इसका प्रस्ताव तैयार करने लगा है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। हिमाचल में 18.5 लाख राशन उपभोक्ता हैं। प्रति उपभोक्ता 600 ग्राम चीनी दी जाती है। पहले चीनी केंद्र सरकार मुहैया कराती थी। केंद्र से बंद किए जाने के बाद प्रदेश सरकार खुद उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर चीनी दे रही है। खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि उपभोक्ताओं को बंद पैकेट में चीनी देने पर विचार किया जा रहा है। इस मामले को कैबिनेट की बैठक में लाया जाना है। हिमाचल के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में 251 करोड़ रुपए से यमुना नदी का तटीकरण होगा। जल शक्ति विभाग ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। योजना के बनने से उत्तराखंड से हरियाणा की सीमा तक यमुना नदी के तट को बाढ़ से नियंत्रित करने के लिए कार्य होगा। यमुना नदी के तट के करीब 32 किलोमीटर क्षेत्र में से 20 किलोमीटर क्षेत्र भूमि कटाव के लिए संवेदनशील है। तटीकरण होने से करीब 428.11 हेक्टेयर जमीन को भी यमुना नदी की बरसात में आने वाली बाढ़ से होने वाले भूमि कटाव और फसलों को होने वाली क्षति से सुरक्षा मिल सकेगी। जल शक्ति विभाग की DPR को मंजूरी मिल गई है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मंगलवार को देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 55 लाख को पार कर गई। हालांकि आज कोरोना के नए मामलों में मामूली गिरावट भी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 75,083 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना से 1053 मरीजों की मौत हुई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 55,62,664 लोग इस वायरस की चपेट में आए हैं। वहीं 44,97,868 लोगों ने इस खतरनाक वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। कोरोना के चलते अब तक देश में कुल 88,935 लोगों ने जान गंवाई है। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 9,75,861 है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।